हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक मॉडल पढ़ेंगे। और मॉडल आपके मैट्रिक के एग्जाम्स क्लास 9 बोर्ड एंड 8 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम समझने का कोशिश करेंगे और देखेंगे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बच्चों, मॉडल अगर हम देखें तो एक तरह का वर्ब ही है, लेकिन इसका थोड़ा नेचर आपका मेन वर्ब से थोड़ा अलग होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ ग्रामर्स किताब में आपको मॉडल एंड ऑक्सिलरीज को एक साथ पढ़ाया जाता है। अगर हम देखें सर थोड़ा कंसेप्ट को, तो द वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आउट आर कॉल्ड मॉडल वर्ब और मॉडल्स। मतलब ये भी एक तरह का वर्ब है। दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। जब कभी हम परमिशन की बात करते हैं या फिर पॉसिबिलिटी को बताने की बात करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर सर्टेनिटी या फिर नेसेसिटी, तो हम मॉडल का यूज करते हैं। नीड एंड डेयर दो वर्ब है, ये भी कभी कभी हम मॉडल के तौर पे हम यूज करते हैं। मॉडल्स आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरीज। जैसे कि मैं पहले ही बताया कि मॉडल को हम ऑक्सिलरी के अंदर ही रखते हैं। जब हम वर्ब को क्लासिफाई करेंगे तो वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरीज, तो मेन वर्ब को फिर फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो आपके दो कैटेगरी में बढ़ते हैं, एक ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरीज को बांटते हैं तो एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये मॉडल एक तरह का ऑक्सिलरीज ही है जिसे हम लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम सेपरेटली पढ़ते हैं। इन सम ग्रामर्स दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, ये मैंने पहले ही बता चुका है। मॉडल ऑक्सिलरी कुछ ग्रामर किताब में आपको मिलेंगे। अब इसका देखते हैं कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज होता है। जैसे आपका एग्जांपल के लिए कैन, कुड, मे और माइट हम पहले देखेंगे। कैन, अब अगर हम हिंदी के साथ सोचने का कोशिश करेंगे तो हम अक्सर गलत हम बना के आएंगे, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इसका कंसेप्ट को समझें। अब कहेंगे कि कैन और कुड दोनों का मतलब सकना होता है, अगर आप कहीं थ्योरेटिकली आप पढ़े होंगे ऐसे तो, लेकिन हम ऐसे नहीं समझेंगे चीज़ों को, हम इसका सेंस को समझेंगे, किस सेंस में हम इसे यूज करते हैं। कैन यूजुअली एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन, जब एबिलिटी या कैपेसिटी को हम एक्सप्रेस करना होता है तो हम कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी मतलब सामर्थ्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर तैर सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं ये टेबल को उठा सकता हूँ। मतलब इसमें आपको क्या दिखा रहा है, एबिलिटी एंड कैपेसिटी दिखा रहा है कि मेरे में इतना एबिलिटी है कि मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ, इतना क्षमता है कि मैं उठा सकता हूँ, या इतना क्षमता है कि मैं ये पूरे नदी तैर सकता हूँ। कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। कभी कभी कैन को हम और मे को परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मल सेंस में बात करें तो फॉर्मल सेंस में हम कैन का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ मे का यूज होता है। आप स्कूल में आप अक्सर जब वॉशरूम जाना हो या फिर ड्रिंक्स के लिए जाना हो तो आप अक्सर कहते हैं कि मे आई गो टू वॉशरूम सर। तो ये एक तरह का परमिशन मांग रहे होते हैं अपने टीचर से। तो इसी सेंस में जब हम फॉर्मल यूज करेंगे तो मे का यूज करेंगे, लेकिन अगर ऐसे जनरल टॉक में अगर बात करेंगे, जनरल कन्वर्सेशन में, तो हम कैन का भी यूज करते हैं। यू कैन गो नाउ, अगर मैं कहूँ यू कैन गो नाउ तो आप अब जा सकते हैं, मतलब एक परमिशन दे रहा हूँ मैं। लेकिन अगर इसी को अगर फॉर्मल तरीके से कहें तो यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ हम कह सकते हैं फॉर्मल तरीके से। या फिर आप कहते हैं जैसे आपको कोई क्वेरी हो या फिर कुछ पूछना हो अपने टीचर से तो कहते हैं मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर। तो ऐसे आप परमिशन मांग रहे होते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते, परमिशन मांग रहे थे, फिर आपके टीचर जैसे परमिशन देते हैं आप वैसे रिएक्ट करते हैं। मे यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कैन इज यूज इन corresponding इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा या कुछ इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ मैं कुछ क्लासेस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस से क्या होता है। अफर्मेटिव सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है, जो स्टेटमेंट, उसको कहते हैं। और इंटरोगेटिव मतलब कुछ जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटरोगेट कर रहे हो, उसको हम इंटरोगेटिव, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ। नेगेटिव सेंटेंस जब हम नो आ जाता है सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस जब देता है कुछ सेंटेंस, तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इट मे रेन टुडे, ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आज रेन हो सकती है, मतलब बारिश हो सकती है। हम किसका यूज करें मॉडल का,
मे का, मतलब पॉसिबिलिटी भी अगर हम बताना हो तो हम मे का यूज करते हैं। कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता है। तो ये एक मतलब पॉसिबिलिटी है जिसको हम बताने के लिए हम अगेन यूज कर रहे हैं कैन का। मतलब कैन और मे का यूज हम देखें तो कहीं कहीं सिमिलर सेंस में यूज होता है, लेकिन हम मे ज़्यादा फॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। इन अ वेरी फॉर्मल इंग्लिश मे यूज टू एक्सप्रेस अ विश। हम फॉर्मल इंग्लिश में मे का यूज हम विश के लिए भी यूज करते हैं। विश का मतलब किसी को कुछ दुआएं आशीर्वाद जब देते हैं हम, तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, या ऐसे कुछ मे अचीव अ ग्रांड सक्सेस। तो ऐसे हम कहते हैं कि आप मतलब आप उन्नति करें, मतलब अच्छे सक्सेस को अचीव करें। तो ऐसे हम मे का यूज करते हैं, मतलब एक तरह का विश हम कर रहे हैं किसी को तो मे का यूज करेंगे। और एक चीज़ है, जब भी हम विश का यूज करते हैं तो जनरली, हमेशा नहीं लेकिन जनरली आप देखेंगे उस सेंटेंस का एंड जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ होगा। मतलब आपके लिए एक पहचानने का तरीका है कि जो या गॉड या ब्लेस, ऐसे कुछ ब्लेसिंग वाले वर्ड सब आएंगे तो ये समझ जाइए कि ये विश है। उसके पहले हम ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि मे का ही यूज करें हम। मतलब कोई भी अगर विश हो गए तो आपको ये समझ लेना है कि उसमें हमें मे का यूज करना है। कुड एंड माइट आर, फिर हम देखेंगे आगे, कुड एंड माइट आर यूज एज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन एंड मे। कैन और मे का पास्ट इक्विवेलेंट कुड है। जैसे कैन का पास्ट टेंस में अगर यूज करेंगे, कोई पास्ट टेंस अगर कोई सेंटेंस है जहाँ पे कैन यूज करते थे वहाँ कुड यूज करेंगे, और जहाँ पे मे यूज करते थे वहाँ पे माइट यूज करेंगे। जैसे आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, यंग एज में था, मैं तैर सकता था पूरे रिवर पे। ही सेड आई माइट या कुड गो, उसने कहा तुम जा सकते थे। जा मतलब पास्ट सेंस में यूज कर रहे हैं हम इसको, माइट या कुड दोनों यूज हो सकता है। ये परमिशन है। पहला सेंटेंस हम देखें, ये आपका एबिलिटी को बता रहा है कि आप तैर सकने की क्षमता, सामर्थ्यता। और सेकंड सेंटेंस में देखें परमिशन है। और थर्ड सेंटेंस आई थॉट ही माइट बी एट होम, मैं ये सोचता हूँ कि वो घर में ही होगा। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जरूरी नहीं कि होगा ही या नहीं, लेकिन उसकी सोच है कि हाँ वो शायद घर में हो। शी वंडर वेदर इट कुड बी ट्रू, वो चौंक गई, वंडर चौंक जाना या फिर अचंभा होना, या फिर मतलब थोड़ा सा होता है ना कि कोई चीज़ सडनली कोई चीज़ आपको पता चले, आप उस चीज़ के लिए अवेयर ना हो, पहले से आपको पता ना हो, तो वो थोड़ा सा आप ये करते हैं। तो शी वंडर वेदर इट कुड बी ट्रू, वो मतलब ऐसे लगा कि उस शायद ये सही हो, ये पॉसिबिलिटी है। अब आगे हम देखेंगे आगे के मॉडल्स, सेल, शुड, विल एंड वुड। ये सेल, शुड, विल एंड वुड, जैसे कैन एंड कुड, मे, माइट देखे, कैन का पास्ट कुड हो गया, मे का पास्ट इक्विवेलेंट हम देखते हैं माइट। इसी तरह सेल का पास्ट इक्विवेलेंट, सेल का शुड, विल का वुड। तो इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। सेल इज यूज इन द फर्स्ट पर्सन एंड विल इन ऑल पर्सन टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर। हम जब टेंस पढ़ें, टेंस में देखें कि सेल एंड विल को हम जब फ्यूचर का सेंस देना हो सेंटेंस में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हमने पढ़ा था। अब इसे देखते हैं, जो ये वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा यूज होता है, और ये पास्ट का फ्यूचर का सेंस देता है। टुडे आई विल या आई सेल, टुडे आई सेल या आई या वी या सेल इज लेस कॉमन देन आई ऑब्लिक वी विल। मतलब टुडे आजकल हम जब यूज करते हैं आई के साथ या वी के साथ हम लोग सेल यूज करते थे, लेकिन मैंने इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसमें विल सभी जगह एक्सेप्टेबल है। जैसे आई सेल या विल बी 25 ईयर नेक्स्ट बर्थडे, मैं अगला बर्थडे 25 साल का हो जाऊंगा। मैंने आगे जब बर्थडे आएगी तो मेरे 25 साल की उम्र होगी। आई विल नीड द मनी ऑन 15, आई विल नीड द मनी, मुझे 15 तारीख को पैसे चाहिए, मैंने जरूरत होगी। वेन शैल वी सी यू अगेन, वेन शैल वी सी यू अगेन, कब आप
वो फिर से देखी जा सकती है, कब देखेंगे। तो इस टाइप से मतलब आप सेंस फ्यूचर का सेंस देना हो तो शैल और विल का यूज करते हैं। शुड एंड वुड आर यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ द शैल एंड विल। जब शुड और वुड का यूज करते हैं तो ये समझे जैसे कैन और कुड का यूज किए, कैन और कुड और माइट का यूज किए, कैन और मे का पास्ट इक्विवेलेंट सेंस में, उसी तरह शैल और विल का पास्ट इक्विवेलेंट शुड एंड वुड यूज करते हैं हम लोग। आई एक्सपेक्ट दैट आई शुड मोर ऑफन वुड, जैसे हम ज्यादातर अगर बहुधा ऐसे यूज करते हैं, हम शुड के जगह वुड आप यूज कर सकते हैं, गेट अ फर्स्ट क्लास। आई एक्सपेक्ट, मैं ऐसे उम्मीद करते हैं कि आई शुड गेट अ फर्स्ट क्लास, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ मेरा मैंने फर्स्ट क्लास आ जाए। शी सेड शी वुड कैरी माई बुक्स, वो उसने कहा शी वुड, वो मेरे बुक्स लेकर आएंगी। शुड यूज इन पर्सन टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे कहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। शुड इज यूज इन ऑल पर्सन, सभी पर्सन में हम यूज करेंगे। क्यों? जब ड्यूटी को एक्सप्रेस करना हो या ऑब्लिगेशन कोई फर्ज हो तो उस पर हम यूज करते हैं आपका शुड। जैसे वी शुड ओबे द लॉ, हम लोग को कानून का पालन करना चाहिए, आपका एक तरह का फर्ज है, कोई कानून बना है तो आपको पालन करना है, आपका ड्यूटी है। यू शुड कीप योर प्रोमिस, आप किसी को अगर वादा करते हैं तो निभाना पड़ता है, मतलब आपको प्रोमिस किए हैं कोई चीज तो उसको आपको निभाना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड ओबे देयर पेरेंट, बच्चों को अपनी मम्मी पापा माता पिता का बातों को मानना चाहिए। अब आगे देखेंगे मस्ट एंड ought to। जब हम मस्ट की बात करेंगे तो ये शुड के सेंस जैसे हम शुड में यूज किए उस टाइप का मस्ट, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या ड्यूटी हो तो हम पे मस्ट लगाते हैं। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, आपको अवश्य आपके हैंड राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन की बात करेंगे तो हम मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट रेफर टू द पेरेंट प्रेजेंट, मस्ट रेफर टू द प्रेजेंट और द नियर फ्यूचर। मस्ट जब हम बात करेंगे तो मस्ट प्रेजेंट को या फिर नियर फ्यूचर मतलब निकट भविष्य को रेफर करता है। टू टॉक अबाउट द पास्ट वी यूज हैड टू, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो मस्ट नहीं, उसके जगह में हैड टू लगाते हैं। द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू, पास्ट फॉर्म हैज हैव हम लोग पढ़े हैं, उसका पास्ट फॉर्म होता है हैड, तो उसी हैड टू का यूज करते हैं। मस्ट हैज नो पास्ट फॉर्म, मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए उसका पास्ट सेंस अगर यूज करना है तो हैड टू का यूज करते हैं। यस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली, यस्टरडे जब आ गया तो आप समझ रहे हैं कि पास्ट का सेंस दे रहा है, इसलिए पास्ट के साथ हम यूज कर रहे हैं हैड टू। मस्ट का यूज हम सिर्फ यूज करेंगे प्रेजेंट में और नियर फ्यूचर मतलब निकट भविष्य जो आने वाले हैं। मस्ट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी, लॉजिकल सर्टेनिटी भी एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का यूज होता है। सी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, शायद वो ऑलरेडी छोड़ चुकी हो। आई एम श्योर सी हैज लेफ्ट ऑलरेडी, इसका अगर अलग मतलब ये सेंटेंस का अलग इंटरप्रिटेशन देखें तो आई एम श्योर सी हैज लेफ्ट ऑलरेडी, मैं श्योर हूँ, आश्वस्त हूँ कि वो छोड़ चुकी है। आगे हम देखेंगे आउट टू एक्सप्रेसेस moral obligation or desirability as we ought to have our neighbor। moral obligation का मतलब है नैतिक, जहाँ पे जिम्मेदारी आती है उसे हम लोग कहते हैं moral obligation। मतलब we ought to have our neighbor, कहते हैं दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो हमें अपने पड़ोसी के साथ अच्छे we ought to have our neighbor माने पड़ोसी के साथ हमें अच्छे से ये रहना चाहिए। वी आउट टू हेल्प हिम, हमें वी आउट टू हेल्प हिम, हमें उसका मदद करनी चाहिए।
ये नैतिक जिम्मेदारी की जहाँ बात आती है हम वहाँ पे आउट टू का यूज करते हैं। आउट टू कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। जब कोई संभावनाएं बताने की बात की जाए तो वहाँ भी हम आउट टू का यूज करते हैं। जैसे प्राइसेस आउट टू कम डाउन। प्राइसेस मतलब मूल्य, कोई चीज़ का रेट जो है, आउट टू ऐसे प्रतीत होता है कि नीचे आएगी। कम डाउन मतलब रेट कम होगी। एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावनाएं बता रही है। दिस बुक आउट टू बी वेरी यूजफुल। ये ऐसे प्रतीत होता है कि ये किताब काफ़ी यूजफुल होंगी। थैंक यू। ये आपका मॉडल का चैप्टर था। मॉडल पे कुछ कंसेप्ट, और अगर समझ में ना आए तो कहीं वीडियो को पॉज करें और फिर से पढ़ें उस नोट्स को, स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, और फिर भी समझ में आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।